सत्यवीर गुरुजी चैनल पर प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम 96 के अविभाज्य गुणनखंड करते हैं। छियानवे के अविभाज्य गुणनखंड करने के लिए 96 के पीछे 6 अंक है, ये 2 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित कर दीजिए। 2 से 9 में भाग देंगे, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 48 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 आएगा। फिर 2 से विभाजित करो, तो 24 को 2 से विभाजित करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार 96 के अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 3 इम्प्लाई दैट 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3। अब हम 404 के अविभाज्य गुणनखंड करते हैं। 404 में भी इकाई के अंक 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित होगा। तो 404 को 2 से विभाजित करेंगे तो 202 आएगा। 202 को 2 से विभाजित करेंगे तो 101 आएगा, और 101 अविभाज्य संख्या है। तो 404 के अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 101 इम्प्लाई दैट 2 टू द पावर 2, 2 की घात 2 गुणा 101 हुए। अब इनका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में उपस्थित है। यहाँ पर ये 2 संख्या दोनों में उपस्थित है। अब इनमें देखते हैं कि घात न्यूनतम कौन सी है। तो HCF के लिए 2 की न्यूनतम घात, ये 5 है, 2 है, तो 2 की घात 2 है, तो इसका HCF 2 की घात 2 अर्थात 4 हुआ। LCM के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाले पद अर्थात 96 के दोनों गुणनखंड लिख देते हैं। 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 2 की घात हम पहले लिख चुके, 2 पहले आ चुका, इसलिए 2 की घात 2 का मतलब नहीं है, 5 के अंतर्गत ही आ गया। और हमारा प्रश्न रहा 101, 100 लिख चुके हम यहाँ पर, यह है 101। इनके गुणनखंड कर लीजिए। 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 101 की गुणा 3 से कर दो तो 303 इज इक्वल टू, हम 303 की गुणा 32 से करेंगे दो तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9, इसे जोड़ लेंगे 6
969। तो इसका LCM 9696 अर्थात 9696 आया। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।